गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारा नया सब्जेक्ट आज से हम शुरू कर रहे हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर मन में कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स से ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। आपको पता है कि जब भी हमारा कोई भी टॉपिक हो, अगर उसमें एक वर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं बायो, बायो वर्ड अगर हमारा जुड़ जाता है किसी वर्ड के पहले, तो वो पता हम ये समझ जाते हैं कि अब बात हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की करने वाले हैं। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब ये होता है कि अब जो भी हम लोग बात करेंगे वो सभी चीज़ें हमारी क्या होगी, लिविंग सेल से संबंधित होगी या लिविंग बॉडी से हम लोग इसमें संबंधित बातें करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होगा, कार्बन हमारा, ये कि लोग क्या करेंगे, हमारा कार्बन कंटेन करते हैं। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या रहेगा, हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करेंगे, कार्बन कंटेन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक हमारा क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के लिए क्या है, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो बात समझ में आपको एक लाइन में आ गई। कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। दे आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, दे आर, मैंने आपको बता दिया था कि जब भी बायो वर्ड लगा हुआ है तो हमारे क्या बात होगी, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्ले क्रिटिकल रोल इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। बात आपको समझ में आ गई होगी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे मोलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है। मतलब हमारे जीवन के लिए क्या है, ये आवश्यक है, इसेंशियल है। और दूसरी बात क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो पाए जाते हैं। मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी बायो वर्ड जुड़ा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आ ही जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काय के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें फंक्शनिंग के लिए, और बॉडी को रेगुलेशन के लिए, जो बॉडी को रेगुलेट, जो टिश्यू में जो वर्किंग होती है, उन सभी में क्या होते हैं, ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये काय के बने थे, मेड ऑफ, काय के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड देन सल्फर। अभी जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं ये सब किसी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो किसी में नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा, किसी में नाइट्रोजन हटेगा तो सल्फर प्लस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से विशेष बने होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास इनका रोल क्या है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि वो कौन कौन से हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें ये वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारा सेल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर और ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम ये करते हैं। ये सभी काम किसके होते हैं, हमारे बायोमोलिक्यूल्स के। हमारा जो मेन वर्क होता है वो क्या वर्क होता है, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं, साथ साथ क्या होता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर में काम करेंगे और उसको ट्रांसमिट करने का काम भी
करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपको पहले आप एक बार फिर से देखिए। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, जीवन के लिए इसेंशियल, मतलब इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जो बॉडी में क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का काम करते हैं, फंक्शन का काम करते हैं और रेगुलेशन का काम भी करते हैं, ताकि बॉडी के सारे फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन भी और उनके एग्जाम्पल भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफाइड किया गया इनको इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनको हमने अलग अलग क्लासिफाइड किया। सबसे पहला आता है अपना कार्बोहाइड्रेट। अभी हम लोग ये बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम लोग इनको अलग अलग, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इन सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनको शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारा क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यूजुअली इन द रेशियो 1:1। यहाँ पे 1:1 आपने देखा होगा कि जैसे कोई सिंपल सी बात करता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज वर्ड आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर हम लोग देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। इनका रेशो निकालेंगे तो हम सब में 6 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1, ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 2 और ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेशो देखो 1:1, यही रेशो अपना यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इनका रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट की, अभी एक लाइन की डेफिनेशन पे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन सेल। हमारी बॉडी में जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास क्या रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही मिलती है। इसके टाइप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, सिंगल शुगर यूनिट होती है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। डाइसेकेराइड नाम से पता लग रहा है, डाई मतलब 2, तो इसमें क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड लिंक होते हैं, जैसे सुक्रोज और लेक्टोज। उसके बाद आता है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। यहाँ पे मोनोसेकेराइड की क्या रहेगी, एक लॉन्ग चेन रहेगी, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगला हमारा बायोमोलिक्यूल से प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होते हैं हमारे, ये हमारे काय से बने होते हैं, हमारे अमीनो एसिड से बने होते हैं, यानी कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, अगर कोई सिंगल यूनिट है तो उसे बोलते हैं अपन मोनोमर। और इसके बाद यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे अमीनो एसिड रहेंगे, या अलग अलग अमीनो एसिड, हमारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के जो एक चेन बनाते हैं, उस चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलेंगे। और ये पॉलीमर काय का होता है, हमारा अमीनो एसिड से चेन बनी होती है। और जो ये अमीनो एसिड एक दूसरे से क्या होते हैं, जो लिंक होते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो जो हमारे अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं और एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और जब ये पूरी चेन श्रृंखला तैयार होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, उसी को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। इसका फंक्शन बोलते हैं तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है, अगर आपसे कोई एक लाइन हुई तो व्हाट इज प्रोटीन, तो प्रोटीन इज अ बॉडी मेकर, यानी कि हमारी बॉडी को जो मेड मतलब बनाने का जो काम करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है फंक्शन में। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इम्यूनो सिस्टम डिफेंस, बॉडी को डिफेंस से प्रोटीन के थ्रू होता है, क्योंकि हमारा जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो हमारा जिसे हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी, सब प्रोटीन की बनी होती है। और यहाँ पे सिग्नलिंग का काम भी हमारा प्रोटीन करता है। जैसे इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो एंजाइम जैसे अमाइलेज, यहाँ पे हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी सब हमारी क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक और बायोमोलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं लिपिड।
लिपिड की डेफिनेशन बात करें तो लिपिड क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, क्या होता है हमारा वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हिटिंग। मतलब वाटर इसमें क्या रहेगा, ये हमारे हाइड्रो फोबिक मोलिक्यूल्स मेड मोस्टली ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ये काय के बने होते हैं हमारे, मोस्टली हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच रहेगा। फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या था, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, यानी कि आप क्या था ग्लूकोज, हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो बात कर रहे थे तो इंस्टेंट एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी बॉडी का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा क्या था, हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा था हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमें तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन अगर हमें क्या होता है यहाँ पे एनर्जी को हमें स्टोर करके रखना है, मतलब इन फ्यूचर जैसे आप अभी खूब खा रहे हैं, आपके पास फुल एनर्जी सोर्स है, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास मान लो खाने की कमी होती है और आपके पास एनर्जी सोर्स नहीं होते, तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जो भी आपके पास अभी ग्लूकोज है उसको काय में कन्वर्ट कर लेती है, आपका फैट में कन्वर्ट कर लेगी और आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, लिपिड होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। इंसुलेशन का काम करता है, इसके फंक्शन की बात करते हैं। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है, एक तरह का कवर का काम करता है, इंसुलेशन करता है। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या बनाता है हमारा कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट है उसमें बनाने में मदद करता है। इसके टाइप्स की बात करेंगे तो हमारा पहला क्या होता है, फैट एंड ऑयल। लिपिड की टाइप्स की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, और शॉर्ट में आप समझेंगे जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। और जो हमारे फैटी एसिड होते हैं इनसे मिलके क्या बनता है, अपना ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो यही हमारा फैट और ऑयल है ना, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं खाने में जो फैट यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं वो लिपिड का ही फॉर्म है। तो ये कितने टाइप्स का, हमारे 3 टाइप्स का दे रखा है यहाँ पे। पहला दिया यहाँ पे फैट एंड ऑयल, जिसमें हमारा ट्राइग्लिसराइड आता है, और दूसरा होता है हमारा फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या होता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर हमारा क्या बना होता है, फॉस्फोलिपिड। और नंबर 3 आप कॉमनली सुनते होंगे स्टेरॉइड, जैसे हार्मोन वगैरह भी होते हैं। तो स्टेरॉइड में क्या होता है यहाँ पे 4 फ्यूज कार्बन रिंग, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, जैसे कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन, इसमें क्या होते हैं कि कार्बन रिंग आपस में जुड़ते हैं और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स, अगला बायोमोलिक्यूल्स हमारा क्या है यहाँ पे, अगला बायोमोलिक्यूल्स हमारा है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब यहाँ पे तो टी लगा है, टी का मतलब होगा ट्राई, यानी कि काज मिलकर बना होता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, 3 चीज से मिलकर बना होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये कैसे समझ में आएगा, आपको इसके एग्जांपल देखिए। एक होता है इसका डीएनए और दूसरा होता है हमारा आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लिक एसिड यहाँ से कट है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो यहाँ पे राइबो लगा क्योंकि इसमें राइबोस शुगर होती है, और इसे डी ऑक्सी लगा, यहाँ डी ऑक्सी राइबो, इसमें डी ऑक्सी राइबोस शुगर होती है। तो यहाँ पे काय से बने होते हैं, हमारी डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हमारे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, हमारे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि शुगर फॉस्फेट, हमारे काय से बने होते हैं, शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इसको क्या करेंगे, हमारा स्टोर भी करते हैं और इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट भी करते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है न्यूक्लिक एसिड जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, यहाँ पे एक डीएनए और दूसरा हमारा आरएनए। इसके बाद भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स की, अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो माइनर क्वांटिटी में होते हैं, जिसमें हमारे क्या आते हैं, हमारा विटामिन आते हैं, हमारे हार्मोन आते हैं, और हमारा सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि एल्कलाइड्स और जो फ्लेवोनाइड्स वगैरह जो हमारे होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके बाद भी मन में कोई डाउट होता है तब तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।